हेलो स्टूडेंट्स, मंजे पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। और आप देख रहे हैं क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो प्रश्नमाली 5.1 है। इसमें क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है? मिश्र धन। और मिश्र धन सब निकाल कर आपको बताना है कि यह एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम मिश्र धन के लिए एक फॉर्मूला जानते हैं। मिश्र धन के लिए फॉर्मूला दो होते हैं, आप दो तरीका से भी बना सकते हैं। तो मिश्र धन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज होता है फॉर्मूला। ठीक है, जितना मूलधन है और ब्याज है उसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने वर्ष के लिए लेता है, ये पता नहीं कितने वर्ष के लिए लेते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। प्रति वर्ष यह 8% वार्षिक दर से यह पैसा क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है ना। और हमने कर्जा कितना लिया है? 10,000 रुपया मैंने किसी से उधार लिया है और वह 8% वार्षिक दर से वह दिया है। ठीक है ना। अब चक्रवृद्धि ब्याज पर उसको हमको बताना है कि मिश्रधन कितना होगा। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले पहले वर्ष के लिए सबसे पहले वर्ष के लिए क्या क्या हो रहा है देखिए। आपका देखिए तो मूलधन कितना था, आपने कितना पैसा उधार लिया है? तो मूलधन के रूप में मैंने लिया है 10,000 रुपया। ठीक है, 10,000 रुपया हो गया। ठीक है, दर क्या है? दर आपका है 8%। और समय क्या है? समय बराबर हो गया पहला वर्ष, फर्स्ट वर्ष। तो पहला वर्ष का मिश्रधन हमको ज्ञात करना है। तो मिश्रधन ज्ञात करने के लिए उसके पहले हम ब्याज ज्ञात करेंगे ना। तो सबसे पहले ब्याज ज्ञात कर देंगे। तो ब्याज बराबर सूत्र होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय, अब बटा में क्या होता है? 100। यह आपका सूत्र होता है। तो चलिए मूलधन कितना है? 10,000 रुपया है, गुने दर कितना है? 8, गुने समय कितना है? 1, पहला वर्ष है तो 1 वर्ष, अब बटा में कितना हो गया? 100। ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो का आंसर कितना हो गया? 800 रुपया हो गया। यह 800 रुपया हमारा ब्याज आ गया। क्या आ गया? ब्याज। तो ब्याज आ गया तो पहले वर्ष का मिश्रधन निकाल देते हैं। तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना है? 10,000 रुपया है और 10,000 में हम कितना ऐड कर देंगे? 800 रुपया ऐड कर देंगे। तो हमारा कितना हो गया? 10,800 रुपये आपको एक साल में पे करना है, देना है। ठीक है ना। यानी हम लिए थे 10,000 रुपया और उसमें हमारा ब्याज कितना लग गया? 800 रुपया। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से? 8% वार्षिक ब्याज की दर से। तो 800 रुपया हम 10,000 में जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन हो गया। यह पहले वर्ष का निकल गया। दूसरे वर्ष के लिए मिश्रधन देखिए। दूसरे वर्ष के लिए चलिए अब दूसरे वर्ष के लिए मिश्रधन हमको निकालना है। तो मूलधन देखिए, मूलधन अब कितना हो गया? मूलधन अब 10,000 नहीं रह गया। यह साधारण ब्याज नहीं है, यह चक्रवृद्धि ब्याज है। अब चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम बताते हैं कि ब्याज पर ब्याज लगता है। यानी कि आपको जो मिश्रधन है ना 10,800 रुपया है ना, तो 10,800 रुपया अब क्या हो गया? मूलधन हो गया। मूलधन आपका 10,800 रुपया हो गया। यही तो चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। जो मूलधन होता है जो 10,000 रुपया लिए हैं उस पर नहीं, ब्याज प्लस जो मूलधन हो गया, मिश्रधन पर अब हमारा ब्याज लगेगा। अब देखिए मूलधन हमारा 10,800 रुपया हो गया, दर क्या है? 8% है और समय भी हमारा एक ही वर्ष के लिए ना। अब अगला वर्ष के लिए 1 वर्ष। ठीक है ना, एक वर्ष के लिए 1 वर्ष। ठीक है ना। तब इसका हमको क्या निकालना है? ब्याज निकाल देना है, इसका भी ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर हमारा सूत्र होता है मूलधन, तो 10,800 रुपये मूलधन गुने 8 गुने 1 बटा में कितना हो गया? 100। ठीक है, 100 देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? 108 में 800 गुना कीजिए तो 88 64 हो गया और 8 हो गया। 864 रुपया हमारा क्या आ गया? यह आपका ब्याज आ गया। तो अब इसका मिश्रधन निकालेंगे। इसका जब मिश्रधन निकालेंगे तो क्या होता है? मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है? 10,800 और में
864 को आप जोड़ दीजिए। 864 रुपया क्या हो गया, ब्याज हो गया। यह क्या है, मूलधन हो गया। मूलधन देखिए 10,800 रुपया ना, तो 10,800 में हमको 864 रुपया जोड़ देने हैं ब्याज, तो हमारा कितना आ जाएगा, 11,664। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 11,664 हमारा मिश्रधन आ गया दूसरे वर्ष के लिए। तो अब देखिए, तो मैंने एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं, मैंने 10,000 रुपया लिया था ना, 10,000 रुपया लिया, 10,000 रुपया पहले लिया, यह हमारा पहले हो गया। 10,000 को कितना लौटाया, 10,800 रुपया लौटाया, लौटाया कि नहीं। फिर आपका कितना लौटाया, 11,664 लौटाए। ऐसे डॉट डॉट करके आगे भी साल का आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारा जो सीक्वेंस आया, 10,000 आया, 10,800 आया, 11,664। देखिए तो कितना तेजी से बढ़ रहा है हमारा पैसा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी से उधार या पैसा आप उधार लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो उस समय आप उस देने वाले व्यक्ति से पूछना चाहिए कि आप हमें साधारण ब्याज पर दे रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पर। अगर कोई आपको पैसा चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है तो यह स्पष्ट होता है कि आपका जो राशि है बहुत कम समय में ही ज्यादा आपको ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी पैसा लेना चाहिए तो आपको साधारण ब्याज पर लेना चाहिए, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज आपको बहुत जल्दी उसको क्या करता है, ब्याज को दोगुना तिगुना करके देना पड़ जाएगा, ठीक है ना, इसलिए वो कॉस्टली होता है। तब आपको ये बताना है कि यह आपको सार्वअंतर आपको बता देना है और एपी बताना है कि एपी है कि नहीं है। तो चलिए एपी ज्ञात करने के लिए दूसरे में से पहला को घटा दिया जाता है, सार्वअंतर निकालते हैं। तो सार्वअंतर कैसे निकालते हैं, सार्वअंतर का मतलब होता है सार्वअंतर D1 पहले निकाल देंगे, तो दूसरा में से पहला को घटाकर, तो दूसरा हमारा 10,800 है, उसमें से 10,000 घटाइए तो 10,000 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 800 रुपया हो जाएगा। चलिए ये आ गया। फिर D2 निकालिए, D2 का मतलब होता है दूसरा सार्वअंतर, तो कितना 11,664 में से हम कितना घटाएंगे, 10,800 रुपया घटा देंगे। तो चलिए घटाइए, 4 हो गया, 6 हो गया, फिर ये कितना हो गया, 16 हो गया, 16 में से 8 गया, 8 हो गया, ठीक है। अब फिर ये कितना हो गया, 10 हो गया, 864 रुपया हो गया, ठीक है ना। तो देखिए तो यह 800 हो गया, यह 864 हो गया, यह सार्वअंतर निकाले है ना। क्या सार्वअंतर सभी जगह समान है, क्या नहीं समान है। यह 800 आ गया, यह 864 आ गया, तो यह सार्वअंतर समान नहीं है। इसलिए हम कह देंगे कि जो हमारा यह राशि था, जो मिश्रधन हमने निकाला है 10,000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से, तो यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, नहीं है। अब क्यों नहीं है लिख दीजिए, क्योंकि इसका सार्वअंतर यानी डी सार्वअंतर समान नहीं है, सार्वअंतर समान नहीं है, यही इसका राइट आंसर रहा, ठीक है ना। यानी कि एपी में जब भी आपको एपी पता लगाना है तो आपको देखना पड़ेगा कि सार्वअंतर आपका समान है कि नहीं। सार्वअंतर देखिए दोनों, एगो 800 आ गया, एगो 864 आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एपी में नहीं है, ठीक है। तो यह हमारा रहा 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा नंबर मैथ, ठीक है। अगर ऐसा ही आप वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 10th का, सभी मैथ इस पर मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल मंजी पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।